तो ये मेरी पहली ट्रेड थी, इसमें मुझे 1:3 का टारगेट मिल गया। ये मेरी दूसरी ट्रेड थी, इसमें मुझे 1:5 to 6 का टारगेट मिल गया। और ये मेरी तीसरी ट्रेड थी, इसमें भी मुझे 1:5 का टारगेट मिल गया। तो अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और ट्रेडिंग को करते कैसे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हमारे कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स क्या हैं, अपनी कॉपी पेन उठा लो और इन रूल्स को लिख लो। इन रूल्स के बिना आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो रूल्स क्या है, नंबर 1 रूल्स है कि आपने जितनी भी ट्रेड लेनी है, मतलब आपने अगर ₹1 रिस्क लेना है तो ₹3 प्रॉफिट लेना ही लेना है। इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब 1:3 का कम से कम इतना लेना ही लेना है। अगर आप ₹10 लॉस लेने जा रहे हो तो आपने ₹30 प्रॉफिट लेना ही लेना है। अगर आप ₹100 लॉस, अगर आपका ₹100 का एसएल है तो आपने ₹300 का टारगेट कम से कम लेना ही लेना है। उसके उसके बाद ट्रेड के ऊपर है, वो आपको 400 टारगेट देगा, ₹500 टारगेट देगा, या आपको ₹1000 टारगेट देगा। वो आपने धीरे धीरे ट्रेल करना है, वो हम बाद में सीखेंगे। और आपने डेली 2 से 3 ट्रेड ही लेनी है, बेशक आपके तीनों ही टारगेट लग जाएं या फिर तीनों ही एसएल लग जाएं। उसके बाद आपने सिस्टम को बंद कर देना है और आराम से जाके सो जाना है। और तीसरा रूल है जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये क्या कि आपने अपनी कि, किसी भी ट्रेड पर, आप जितनी भी ट्रेड लोगे, आपने अपनी पूरी कैपिटल का 1% ही रिस्क लेना है। मतलब अगर आपके पास ₹1,00,000 कैपिटल है तो जैसे ही आप एक ट्रेड लोगे तो सिर्फ उसमें आपका ₹1,000 का रिस्क होना चाहिए। प्रॉफिट आपका ₹3,000 कम से कम होना चाहिए। वो उसमें 5,000, 7,000, 8,000 प्रॉफिट भी ले सकते हैं, वो आपको ट्रेल करना पड़ेगा। और चौथा रूल हमारा क्या है कि हैमर कैंडल, मैं हमेशा हैमर कैंडल पे ही ट्रेड लेता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पे कैसे ट्रेड लेना है। तो ये रहा, तो देखिए ये रहा हमारा मैप। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं करता हूँ इसको सारे को डिलीट। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो कल जो मार्केट थी, कल हम देखेंगे 8 बजे मार्केट 8 बजे मार्केट ओपन हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी। तो लगभग यहाँ पे मार्केट हमारी 8 बजे के करीब यहाँ पे मार्केट थी। तो हमने क्या करना है, तो हमने जाना है, हमें आगे का कुछ नहीं पता, आगे क्या है क्या नहीं है, मार्केट कहाँ जा सकती है, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या बीच में ही टाइम पास करेगी, इसका हमें कुछ कुछ पता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने जाना है बड़े टाइम फ्रेम पर। हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये है हमारा 1 घंटे का चार्ट। तो 1 घंटे के चार्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए मार्केट कल यहाँ पे स्टार्ट हुई थी लगभग 8 बजे। तो हमने क्या करना है, तो आपने क्या करना है, जो मार्केट का उससे पहले का हायर हाई और हायर लो उसको मार्क कर लेना है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे हमारी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ये देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैं थोड़ा क्लियरली बता दे रहा हूँ। तो मार्केट देखो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी हमें नहीं पता, उसके हमने उसका पीछे का लोअर लो देख लेना है। तो ये रहा उसका मार्केट का लोअर लो, मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, तो पीछे का लोअर लो ये हो गया। तो हमने इस एरिया को मार्क कर लेना है। ये क्या हो गया, ये हमारा बायर्स का एरिया हो गया, यहाँ से मार्केट बायर ऊपर को लेके गया है। और उसके बाद जो हमारा हायर हाई है, हायर हाई कौन सा होगा, जहाँ से मार्केट पीछे का हायर हाई है, देखिए यहाँ जहाँ से ये हायर हाई है, हमने ये मार्क कर लेना है। ठीक है, हमारे पास 2 एरिया आ गए हैं, जहाँ पे हमारी मार्केट थी, इसके नीचे का लोअर लो और उसके बाद में उसका ऊपर का हायर हाई। अब और उसके नीचे के लेवल्स हैं, ये वाले लेवल्स हैं, इसके नीचे का जो लोअर लो है वो ये वाला एरिया है। ये आपको कल के लिए काम आएगा। और आपको एक बात मैं और बता दूं, मैं डेली लेवल्स निकाल के देता हूँ अगले दिन के लिए, जिसमें आप आसानी से ढूंढ सकते हो कि बायर कहाँ पर बैठा हुआ है और सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये मैंने आपको एरिया निकाल दिया। ये अभी सारे एरिया हमारे लिए सेलर का काम करेंगे, सॉरी बायर का काम करेंगे। मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे बायर एक्टिव होगा, और फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव होगा, और यहाँ पे सेलर एक्टिव होगा। तो ठीक है, तो इसी तरह से आप ये लेवल मार्क कर लो, ये आपको कल भी काम आएंगे। तो ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। आप ट्रेडिंग में जो मैंने रूल्स बताए थे वो रूल्स को आपने फॉलो करना ही करना है। उसके बाद आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो अब हमने आना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये रहा हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो देखिए ये रही हमारी मार्केट, जहाँ से 8 बजे मार्केट शुरू हुई थी। तो आपने क्या करना है, इसके बाद मार्केट कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है ये हमें कुछ नहीं पता है। उसके बाद देखिए हमने जो अपने एरियस निकाल दिए थे, जो हमने लेवल्स निकाल दिए थे अपने, वो आप लेवल देख सकते हो। हमने ये ऊपर का लेवल्स निकाल दिया था, जो ये क्या है, ये है हमारा सेलर का एरिया, मतलब यहाँ से सेलर मार्केट नीचे नीचे को गिराएगा, और ये हमारा बायर का एरिया। तो यहाँ से मार्केट बायर ऊपर को लेके जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जैसे ही मार्केट हमारे देखो एरिया में आती है तो हमने क्या करना है, तो हमने ढूंढनी है अपनी कैंडल। तो मेरी कैंडल कौन सी है, मेरी कैंडल है हैमर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने हैमर कैंडल ढूंढनी है। तो हैमर कैंडल ढूंढने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मार्केट हमारी स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद देखिए हमें हैमर कैंडल कहाँ पे मिलेगी, तो ये रही हमारी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल मिल गई है, इसके
इसके पीछे के दो लॉजिक हैं। एक लॉजिक तो ये है कि ये हमारे एरिया में है और हमारे एरिया में हमें क्या है, यहाँ पे ये सेलर के थ्रू हमें हैमर कैंडल मिल गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हैमर कैंडल को अगली कैंडल क्रॉस करेगी तो हम वहां पे ट्रेड लेंगे अपने, और बिल्कुल इसके ऊपर का अपना एसएल रखेंगे। ठीक है जी, तो ये रही हमारी ट्रेड। तो हमने ट्रेड यहाँ पे ले ली है। कितने बजे ट्रेड है हमारी, ये ट्रेड है हमारी लगभग ये रही ट्रेड हमारी। तो इसमें क्या हुआ है, तो इस ट्रेड में हमें टारगेट नहीं मिला है, इस ट्रेड में हमारा एसएल लग गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना एसएल लेके आराम से बाहर आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने फिर से अपने एरिया में ही दोबारा से हमने अपनी हैमर कैंडल ढूंढनी है। तो हैमर कैंडल ढूंढने अब हम हैमर कैंडल ढूंढेंगे। तो आगे हम फिर से हैमर कैंडल ढूंढते हैं। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे हमारा एसएल लग गया है, यहाँ पे हमारा 1 रुपये का एसएल कट गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम आराम से अपना एसएल लेके बाहर आ जाएंगे। तो उसके बाद देखिए ये हमें और एक फिर से हैमर कैंडल मिल गई है। ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये हमने 30 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स निकाल दिए थे। तो देखिए ये हमें अपनी हैमर कैंडल मिल गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकलेगी हमारी कैंडल से, तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे, हम यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम इसके, अब जो थोड़ी लंबी कैंडल है, इसके सेंटर में अपना एसएल रखेंगे। तो यहाँ भी देख सकते हो आप, तो यहाँ पे भी मार्केट ने हमें लगभग 1:2 का हमें टारगेट दे दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट मिल गया है आराम से, आप देख सकते हो। तो ऐसे ट्रेड करना है हमें। अगर यहाँ पर भी हमारी मार्केट वापस घूम जाती, हमें टारगेट ये नहीं मिलता, तो हम यहाँ पर भी आराम से अपना एसएल ले लेते। तो अगर हमारा यहाँ पर भी एसएल लग जाता तो हम हमारे 2 एसएल हो जाते, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने 2 एसएल लेके आराम से बाहर निकल जाते। तो हमने फिर से क्या करना है, हमने फिर से वही हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमने अपनी हैमर कैंडल ही ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, तो आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट यहाँ से या फिर से गई है यहाँ पे, तो दोबारा से हमें यहाँ से फिर से एक हैमर कैंडल मिली है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी फिर से हैमर कैंडल मिली है। तो हम फिर से यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो जैसे ही मार्केट हमारी हैमर कैंडल से नीचे निकलेगी तो हम वहाँ से ही इसको ट्रेड को लेंगे। तो उसके बाद देखिए इसने हमें आराम से, मार्केट ने यहाँ पे हमें टारगेट दे दिया है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमें कितने का टारगेट दे दिया है, मतलब 1:6 का टारगेट दे दिया है। तो इसका अब क्या मतलब है, जैसे हमने पहले यहाँ पे हमारे 2 रुपये लॉस हुए हैं, तो यहाँ पे हमें 6 रुपये का प्रॉफिट आ गया है। मतलब अब हमारे पास ओवरऑल 4 रुपये का प्रॉफिट है। तो आपने इसी तरह ट्रेड करनी है और सेम क्वांटिटी रखनी है, आपने सिंगल लॉट से ही ट्रेड करनी है। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे रेंज बना दी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया और नीचे हमारी रेंज है, यहाँ पे देखिए हमने पहले निकाली है। जब तक मार्केट इस रेंज में नहीं आएगी तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए हमारे पास हमने फिर से अपने इसी रेंज में, देखो 2 बार मार्केट यहाँ पर, एक बार फिर से यहाँ पे आई है और एक बार यहाँ पे फिर से आई है। तो यहाँ पे फिर से जैसे यहाँ पे मार्केट आएगी तो हम यहाँ पे अपना हैमर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें किसी भी कैंडल में हैमर नहीं मिला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो उसके बाद मार्केट फिर से हमारे एरिया में आई है। तो हमारे एरिया में आई है, यहाँ पे देखिए हम फिर से हैमर ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे हमें अपना हैमर मिल गया है। ये देखिए यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई है। तो जैसे ही मार्केट हैमर कैंडल से नीचे निकलेगी हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लेंगे। उसके बाद बेशक कि हमें एसएल क्यों ना लेना पड़े, हम एसएल लेंगे। तो इसमें भी देखिए आराम से मार्केट ने हमें 1:5 का टारगेट दे दिया है। तो भाई इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। तो आज के लिए बहुत है, मैंने 3 ट्रेड लिए है, उसके बाद बीच में अगर एक आधा कोई एसएल और भी चला गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे 2 एसएल चले गए थे और 2 टारगेट आ गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा कोई और भी एसएल चला गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपया हमारा यहाँ एसएल गया, 1 रुपया यहाँ पे गया,
और 1 रुपया यहाँ पे गया। ये 1 रुपया आपका किसी का 1000 रुपया भी हो सकता है, किसी का 500 रुपया भी हो सकता है, किसी का 10,000 भी हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। मैं खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 1 रुपये से। तो मान लीजिए हमारा 1 2 3 1 यहाँ पे कहीं चली गई, तो 3 रुपये हमारे चले गए, मतलब 3 रुपये हमारे लॉस हो गए। तो यहाँ पे 5 रुपये हमें यहाँ पे बन गए, ठीक है जी, और 5 रुपये हमें यहाँ पे बन गए, हमारे 10 रुपये बन गए, और 3 रुपये हमारा एसएल चला गया, तो हम 7 रुपये प्रॉफिट में हैं। तो इस तरह से ट्रेड करनी है आपने, इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है जी। आप तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने इसी तरह से ट्रेड करनी है, एक ही लॉट से करनी है। जो रूल्स मैंने बताए थे वो रूल्स आपने फॉलो करने ही करने हैं, उन रूल्स के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो मैंने लेवल्स आपको निकाल दिए हैं, आप देख सकते हो। ये मैंने लेवल्स आपको पहले ही निकाल दिए थे, ये कल के लेवल्स हैं। मैं डेली आपको ट्रेड के लेवल्स निकाल कर देता हूँ। ये देखिए मैंने लेवल्स निकाल दिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो, और ये आपके कल को आगे नेक्स्ट आपको काम आएंगे। तो ये हमारा जो हो गया है, ये हमारा सेलर का एरिया, ये हमारा बायर का एरिया है, ठीक है। उसके नीचे ये हमारा जो बायर का एरिया है, जिसके नीचे ये हमारा बायर का एरिया है। तो मार्केट यहाँ से आपको बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ से यहाँ पर तक आ सकता है, और यहाँ से मार्केट ऐसे भी आ सकता है। उसके बाद मार्केट जैसे यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर को जा सकता है, नहीं तो मार्केट यहाँ नीचे निकल से ऐसे आ सकता है। मार्केट कोई भी किसी भी कंडीशन में चला जा सकता है, नहीं तो मार्केट यहाँ पे ऐसे ऊपर भी जा सकता है। वो आपने देखना है, मार्केट कहीं भी जाए, हमें बस बायर और सेलर का एरिया देखना है। और हमें क्या ढूंढना है, हमें अपनी हैमर ढूंढनी है। हैमर कैंडल मिलेगी, हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। वहाँ पे क्या होना चाहिए, बायर और सेलर का एरिया होना चाहिए, वो मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।